T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में पहुंचने का मिशन। पाकिस्तान का नामीबिया के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला। अपसेट की सूरत में पाकिस्तान वापसी का टिकट कटाएगा। जीत से सुपर 8 मरहले में रसाई यकीनी होगी। अहम मैच बारिश से मुतासिर होने का खदशा। मैच ना हुआ तो दोनों टीम्स को एक एक पॉइंट मिल जाएगा। पाकिस्तान 5 पॉइंट्स के साथ अगले मरहले में चला जाएगा। साइम अयूब T20 रैंकिंग के टॉप ऑलराउंडर बन गए। आईसीसी ने नई T20 रैंकिंग जारी कर दी। साइम अयूब ने सिकंदर रजा से पहली पोजीशन छीन ली। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब हुकूमत की बानी PTI और बुशरा बीबी की जमानत के खिलाफ अपीलें वापस लिए जाने की बुनियाद पर निपटा दी। तोशरा खाना केस में इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट ने केस से मुतालिक इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब कर लिया। अदालत केस की समाअत की आइंदा तारीख बाद में देगी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज और नवाज शरीफ का मरी मॉल का दौरा। सयाहों की मरियम नवाज और नवाज शरीफ से मुलाकात। लीगी कारकुनान की नारेबाजी। मरियम नवाज और नवाज शरीफ ने कारकुनान का शुक्रिया अदा किया। मरियम नवाज रमजान सहूलत बाजार का भी दौरा करेंगी। पंजाब में रमजान पैकेज के तहत 40 लाख खानदानों को 10,000 रुपए दिए जाएंगे। हर तहसील में मेहमान दस्तरखान पर 2,000 लोग इफ्तारी करेंगे। वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा, निगहबान रमजान कार्ड के जरिए बराह रास्त इमदाद मुस्तहिक लोगों तक पहुंचेगी। 10 मार्च तक 40 लाख खानदानों को निगहबान रमजान कार्ड पहुंचा दिए जाएंगे। मुआवन खुसूसी सलमा बट ने कहा, कम निर्खों पर अशियाए खुरोनोश की फराहमी हुकूमत की तरजीह है। सहूलत बाजारों को रमजान बाजारों में तब्दील कर दिया गया है। बलोचिस्तान में CTD की 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। 14 दहशतगर्द हलाक। कोयटा के इलाके दरख्शां में कालादम तंजीम के 8 अफराद निशाना बने। फायरिंग के तबादले में 3 अहलकार जख्मी। बारखान में खुफिया इतलात पर कार्रवाइयों में 6 दहशतगर्द हलाक दहशतगर्दों से असलहा और बारूदी मवाद बरामद। तर्जुमान CTD के मुताबिक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलव्विस थे। वजीर आजम की CTD हुकाम को खिराज तहसीन। डेरा इस्माइल खान में फितना अल खवारिज का मुसाफिर बसों कस्टम ऑफिस पर भारी हथियारों से हमला। पुलिस की जानिब से भरपूर रद्द-ए-अमल पर खवारिज भाग गए। हमले में 2 अहलकार शहीद, 1 जख्मी हो गया। पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म पर खैबर पख्तूनख्वा में मुतअद्दिद सड़कें खुलवा दी गई। सवाबी में मोटरवे को 5 रोज बाद खोल दिया गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक अटक पुल से भी तमाम रुकावटें हटा दी गई। डेरा इस्माइल खान की सड़क, मोटरवे M14, हजारा मोटरवे भी ट्रैफिक के लिए क्लियर। पेशावर हाईकोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा में रोज बंदिश के खिलाफ दायर दरखास्त निपटा दी। सूबाई हुकूमत ने सड़कें खोलने से मुतालिक रिपोर्ट पेश कर दी। एडवोकेट जनरल ने कहा, हाईकोर्ट के अहकामात पर तमाम अजला में सड़कें खोल दी गई हैं। पुलिस को हुक्म दिया गया कि कानून की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की जाए। पाकिस्तान में आज रमजान का चांद नजर आने के कवी इम्कानात। चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज पेशावर में होगा। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची और कोयटा में जोनल कमेटियों के इजलास होंगे। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी चांद की रुयत का ऐलान करेगी। इस्लामाबाद के तमाम हफ्तावार बाजारों को रमजान बाजारों में तब्दील कर दिया गया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का अपारा में कायम सस्ता बाजार का दौरा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी को अशियाए खुरोनोश की कीमतों पर ब्रीफिंग। वजीर दाखिला ने अशिया के निर्ख और शहरियों से क्वालिटी के बारे में भी मालूमात हासिल की। सऊदी अरब में आज पहला रोजा। मुत्तहिदा अरब इमारात, बहरीन, कुवैत और अमेरिका में भी आज यकुम रमजान। ओमान, उर्दन, तुर्की, मलेशिया, ब्रुनाई में पहला रोजा 19 फरवरी को होगा। जापान, फिलिपाइन, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस में पहला रोजा 19 फरवरी को होगा। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में पहली नमाज तरावी की अदायगी। इसराइल का मस्जिद अक्सा के गिर्द इजाफी फोर्सेस तैनात करने का ऐलान। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाहौर में बहाल हो चुकी है। लाहौर पंजाब का दिल है, यहाँ पार्टी मजबूत होगी तो बाकी जगहों पर भी होगी। पीपल्स पार्टी के सारे जयाले नए तंजीम के साथ खड़े हैं।
اسلام آباد ایکسپریس وے پر گلبرگ گرین کے قریب تیز رفتار ٹرک کی موٹر سائیکل سواروں کو ٹکر، موٹر سائیکل سوار جاں بحق، خاتون شدید زخمی، ٹرک ڈرائیور واقعے کے بعد ٹرک سمیت موقع سے فرار۔ پاکستان کے شہداء کو پوری قوم کا سلام۔ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں دہشت گردوں سے آپریشن میں شہید اہلکاروں کے اعزاز میں پروقار تقریب۔ لاہور میں منعقد ہونے والی تقریب میں کور کمانڈر پشاور کی شرکت، شہداء کے لواحقین سے ملاقات۔ کہا پاکستان کی قوم کبھی اپنے شہداء کی قربانی کو نہیں بھول سکتی۔ قومی کھیل ہاکی سے آسٹریلیا میں کھلواڑ، ذمہ دار کون؟ ٹیم کے وطن واپس پہنچتے ہی کپتان عماد بٹ نے شکایتوں کے انبار لگا دیے۔ کہا آسٹریلیا کے دورے کے دوران سڈنی ایئرپورٹ پر اترنے کے بعد 13 گھنٹے تک لاوارثوں کی طرح رہے، کھلاڑی ناشتہ خود بناتے رہے، برتن دھوتے رہے۔ پاکستان سپورٹس بورڈ سے بات کی تو بتایا گیا ہاکی فیڈریشن کو فنڈز دیے گئے۔ کپتان عماد بٹ کا وزیر اعظم اور آرمی چیف سے معاملے کا نوٹس لینے کا مطالبہ۔ قومی ہاکی ٹیم کو دورہ آسٹریلیا میں غیر معیاری رہائش دینے کا انکشاف، سپورٹس بورڈ نے وزیر اعظم کو انکوائری رپورٹ جمع کرا دی۔ کہا ہاکی فیڈریشن کو ہوٹل بکنگ کے لیے $49,000 دیے، ادائیگی کے باوجود پی ایچ ایف نے متبادل رہائش کا انتظام نہیں کیا۔ ذرائع کے مطابق چھوٹے سے کمرے میں 3 کھلاڑیوں کو ٹھہرایا گیا۔ ملک میں زکوٰۃ کا نصاب 5,03,529 روپے مقرر۔ یکم رمضان کو بینک نصاب کی رقم والے اکاؤنٹ سے زکوٰۃ کی کٹوتی کریں گے۔ کل رقم کا 2.5% زکوٰۃ کی مد میں کاٹا جائے گا۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق زکوٰۃ سیونگ اکاؤنٹس اور نفع نقصان والے اکاؤنٹ سے کاٹی جائے گی۔ اسٹیٹ بینک نے کہا یکم رمضان کو ملک بھر کے بینکس بند رہیں گے۔